तो आप सभी जानते हो कि जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो दो बजट अनाउंस किए जाते हैं। एक होता है इंटरिम बजट एंड दूसरा होता है फाइनल बजट। तो फाइनल बजट नेक्स्ट जुलाई मंथ में रिलीज होने वाला है। उसी को लेकर मार्केट में कई सारी एक्सपेक्टेशंस, न्यूज आ रही हैं, अपडेट्स आ रहे हैं। उसी भी एक अपडेट निकल के आया है फ्यूचर एंड ऑप्शन प्रॉफिट को लेकर बजट में क्या कुछ हो सकता है। तो ये डिटेल में जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो आप सभी जानते हैं कि जो करंट इनकम टैक्स एक्ट है उसके अनुसार जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम होती है या लॉस होता है वो एज ए नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के तौर पर ट्रीट किया जाता है और उसे बिजनेस इनकम कैटेगरी में रखा जाता है। और ये क्लासिफिकेशन अलाउ करता है ट्रेडर्स को अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन के प्रॉफिट को ऑफसेट कर सकते हैं अगेंस्ट अदर बिजनेसेस। तो टैक्स प्लानिंग में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट अभी कई सारे मीडिया हाउसेज जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, ईटी प्रीमियम ने रिपोर्ट किया है कि जो गवर्नमेंट का जो आने वाला बजट है नेक्स्ट मंथ उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन जो इनकम होगी उसको स्पेकुलेटिव इनकम के कैटेगरी में डाला जाएगा, लाइक लॉटरी इनकम, टू डिस्करेज रिटेल पार्टिसिपेशन इन हाई रिस्क सेगमेंट, ताकि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं एफएनओ से दूर रहें। क्या बकवास है ये। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो प्रॉफिट है वो स्पेकुलेटिव इनकम के अंडर आता है तो उसमें टैक्स के डिफरेंट रूल्स एप्लीकेबल होंगे। एंड स्पेकुलेटिव इनकम सिमिलर होती है लॉटरीज, बैटिंग इनकम जो होती है उस पर फ्लैट 30% प्लस 4% का सेस लगता है रिगार्डलेस इनकम टैक्स स्लैब। तो सपोज अगर आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें जो 30% तो ये हो गया फ्लैट टैक्स रेट 300 रुपये और 4% सेस 40 रुपये। तो 1000 रुपये में से 340 तो कट जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका लॉलीपॉप खाइए। अभी जो टैक्स नियम है फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकम के वो बेस्ड ऑन इनकम स्लैब्स रखे जाते हैं 5%, 20%, 30% ऑन इनकम स्लैब। बट अगर स्पेकुलेटिव इनकम में आता है तो फ्लैट 30% रहे। फिर आपकी इनकम चाहे 1 लाख है, 1.5 लाख है, 15 लाख है, 50 लाख, 1 करोड़ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फ्लैट 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स की बात करें तो प्रशांत शिवादास, जो कि शिवादास एंड शिवादास लॉ चैम्बर्स के ओनर, उन्होंने कहा है कि एफएनओ ट्रेडिंग में जो स्पेकुलेटिव इनकम का टैक्स लग रहा है वो न सिर्फ टैक्स बर्डन को बढ़ाएगा बल्कि जो अभी तक हम प्रॉफिट को ऑफसेट कर सकते हैं अगेंस्ट लॉस ऑफ अदर बिजनेस एक्टिविटीज वो भी खत्म हो जाएगी। इस पर डिटेल में हमने वीडियो बना रखा है कि प्रॉफिट ऑफसेट क्या होता है अगेंस्ट लॉस फ्रॉम अदर बिजनेसेस। तो उस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सजेस्ट किया है कि रेगुलेटर्स जो हैं उन्होंने ये सोच रहे हैं कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो उससे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा लॉसेज उठाने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ ओवर एफएनओ ट्रेडिंग। तो आपके क्या मानना है कि एफएनओ ट्रेडिंग को पूरी तरीके से बंद ही कर देना चाहिए, एक इनकम लेवल सेट कर देनी चाहिए, वर्थ इतनी होनी चाहिए तभी आप एफएनओ में ट्रेड कर पाएंगे, वरना और जुलूल के टैक्सेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बैन कर दो। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।